नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और बड़ी खबर आपको बताएंगे, रांची में छात्रों ने निकाली तिरंगा यात्रा। जेपीएससी जेडबलएससी सुधार मंच ने निकाली है यात्रा, जहां जेडबलएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर दी गई है। सीजीएल मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। भर्ती प्रक्रिया में सुधार की भी मांग की गई है। मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी कि रांची का जो प्रदर्शन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रांची में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेपीएससी और जेडबलएससी सुधार मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में छात्रों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने जेडबलएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग की है। पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने की मांग दोहराई। छात्रों का यह कहना है कि मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। यानी कि मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी, ये छात्र इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे और ये छात्र यूं ही सड़कों पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और देखने वाली बात होगी आखिर छात्रों को मनाने के लिए क्या कुछ यहाँ पर जवाबदेही तय सामने आती है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये आंदोलन हो रहा है। तिरंगा यात्रा पूरे रांची में निकाली गई है। झारखंड की राजधानी रांची में तिरंगा यात्रा निकाली गई है और ये जो मांग है ये है जेडबलएससी, जेपीएससी और सीजीएल इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने की मांग है। देखने वाली बात होगी क्या ये परीक्षाएं रद्द होंगी, क्या इन छात्रों की बुलंद आवाज को सरकार प्रशासन सुनेगी। अब हेमंत सोरेन ने तो कह दिया कि परीक्षा में धांधली हुई है, इस बात को मैं यहाँ पर स्वीकारता हूँ, लेकिन स्वीकारने के अलावा कोई कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई। और जब तक कार्रवाई नहीं आएगी सामने, छात्र यूं ही यहाँ पर अड़े रहेंगे, छात्र यूं ही अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। अब देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर छात्रों का कहना है। छात्रों ने साफ कह दिया, पहले तो हमारे पेपर्स की सीबीआई अब जांच कराएं। सरकार से हमारी मांग है कोई सीबीआई जांच कराएं और जब तक हमें पता नहीं चलता गड़बड़ियां किसने की। संवाददाता मनीष मेहता इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके। मनीष, ये बताइए, पूरे रांची में यहाँ पर तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई, छात्रों की मांग जायज है। अब जब हेमंत सोरेन ये कह चुके हैं कि मैं मानता हूं पेपर में गड़बड़ियां हुई हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मनीष अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। 20 से ज्यादा लोगों को अभी तक सीआईडी ने जो है अरेस्ट भी किया, जिसमें जेपीएससी के जो अध्यक्ष है एल ख्यांगते, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और इन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। अगर आप सीआईडी के हम कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों के अगर आप एक्शंस पर अगर गौर करें तो लगातार झारखंड के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर दबिश भी दी गई है। कई जो ब्रोकर्स थे उन्हें भी डिटेन किया गया और उसके आधार पर तमाम जो साक्ष्य जो है वो निकल करके सामने आए हैं और उसके आधार पर ये जानकारी सामने आई कि बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है, धांधली हुई है और पेपर लीक नहीं बल्कि एक तरह से नौकरी के पैसे के बदले में नौकरी देने की कोशिश दिया गया है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में जहां एक तरफ जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी तस्वीर निकल करके आई जब आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम से लालपुर चौक और लालपुर चौक से अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए लगभग आप समझ लीजिए कि 6 से 7 किलोमीटर का जो पूरा ये रेडियस है यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र थे वो जो है हाथों में तिरंगा लेकर के उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि 2 प्रमुख मांग अभी सरकार से उनकी छात्रों की है, जो कि जिस पर अभी तक विचार नहीं हो पाया है। पहला जेएसएससी सीजीएल, जिसको लेकर के उनका साफ कहना है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, जिस पर सरकार का तर्क है कि ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है, इस वजह से हम डायरेक्ट इसको रद्द नहीं कर सकते, लेकिन छात्र अड़े हुए हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है वो है सीबीआई इंक्वायरी। इस पूरे मामले में क्योंकि सरकार सीआईडी से जांच करा रही है, छात्रों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। बीजेपी भी इस पूरे आंदोलन को बैक नहीं करके देखे, बल्कि कहा जा सकता है कि खुल करके बीजेपी सामने आ गई है और सीबीआई में इंक्वायरी को लेकर के उन्होंने भी सरकार को चैलेंज किया है कि आप पूरे मुद्दे पर सीबीआई इंक्वायरी करें। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि सीबीआई इंक्वायरी और जेएसएससी सीजीएल ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो तमाम मुद्दों के अलावा जो कि जिसको लेकर के अभी सरकार और छात्रों के बीच एक तरह से जिस पर बात नहीं बन पाई है और यही वजह है कि इस मुद्दे पर अभी भी आंदोलन चल रहा है और इसी की झलक जो है आज हमें तिरंगा यात्रा के रूप में देखने को मिली। जी बिल्कुल, और देखिए यही झलक है कि तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों की यही मांग है कि जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है तो आखिर छात्रों की आजादी का क्या। और देखिए मनीष, जाहिर सी बात है छात्रों की आजादी तब होती है जब सरकार पेपर लीक ना कराने में कामयाब रहे। छात्रों की आजादी तब होती है
जब छात्रों के भविष्य को सरकार संवार पाए। और यही वजह है कि आज तिरंगा यात्रा के दौरान ये बातें कही गई। मनीष, ये भी बताइए जरा, देखिए सरकार का रवैया कैसा है? सरकार क्या पीछे अपने कदम हटा रही है या फिर आगे बढ़ा रही है? छात्रों के समर्थन में सरकार उतर रही है? देखिए, जो मैक्सिमम जो मांगे थी, जिस विषय से पूरा ये आंदोलन खड़ा हुआ था, 14वीं जेपीएससी को रद्द करने की मांग को लेकर के, इस मुद्दे पर तो सरकार ने ऑलरेडी घोषणा कर दी। चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में भी कहा कि इस हम 14वीं जेपीएससी को रद्द कर रहे हैं और साथ ही साथ टीडीपीएल के द्वारा तमाम कराई गई जितनी भी परीक्षाएं थी उन सभी की हम जांच कराएंगे। लेकिन छात्र जो है, सरकार 2 कदम पीछे नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार जो है छात्र के साथ जो है छात्रों ने जो बातें रखी है उससे पूरी तरह से वो सहमत होते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन जो अड़चन जो आ रही है वो ये है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो कोर्ट्स में पेंडिंग है। कोर्ट के सरकार की दलील ये है कि कोर्ट के डायरेक्शंस पर हमने कई लोगों को नौकरी दी है। छात्र कह रहे हैं कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। सीआईडी इंक्वायरी में भी जो खबरें निकल करके आ रही है उसमें स्पष्ट हो रहा है इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ बड़े पैमाने पर कुछ छात्रों को इसका लाभ जो है वो सिंडिकेट्स ने पहुंचाया है। तो ऐसे में जो लोग गलत तरीके से इसमें एंटर किए हैं उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से। लेकिन छात्रों का साफ कहना है कि पूरी की पूरी परीक्षा जो है वो रद्द हो, साथ ही साथ सीबीआई इंक्वायरी हो, प्लस ऑपोजिशन की तमाम पार्टियां इसमें खड़ी हो गई है। तो यहाँ पर आज जो चीफ मिनिस्टर ने भी जो स्पीच दी है 15 अगस्त के मौके पर, उसमें उन्होंने साफ कहा कि एग्जामिनेशन जो सेंटर्स या एग्जामिनेशंस को लेकर के छात्रों का एक बार फिर से भरोसा कायम हो, उसको लेकर के हम कवायद कर रहे हैं। हम एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं ना घट सके। लेकिन छात्र इन बातों से नहीं बल्कि छात्र एक्शन चाह रहे हैं और एक्शन 2 ही चाह रहे हैं वो अभी। पहला सीबीआई इंक्वायरी और दूसरा सीजीएल रद्द। इन दोनों मांगों पर जैसे ही बात बनेगी या फिर तब जाकर के छात्र पीछे हटने को तैयार है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार के अंदर भी जो है वर्किंग चल रही है। लेकिन इस पूरे मामले में जो पेच जो ज्यादा फंसते हुए नजर आ रही है वो सीबीआई इंक्वायरी की लेकर के है, क्योंकि कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो अपने हाथ केंद्र सरकार या जो बीजेपी के पाले में डाल दे, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी को लेकर के उनका एक्सपीरियंस जो है, सरकार के मंत्रियों का भी कहना है कि जेपीएससी को लेकर के सीबीआई इंक्वायरी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। और जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 में जो पेपर लीक हुए थे उसकी सीबीआई ने जांच की और 20 सालों में क्या जांच की वो सबने देखा है। तो ऐसे में सीबीआई की इंक्वायरी पर ही मेन मामला फंस रहा है। सीजीएल को लेकर के जो अंदर खाने खबर है कि उस पर लगातार सरकार जो है वो कवायद कर रही है। चलिए ठीक है मनीष, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, विस्तार पूर्वक दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।